हेलो एवरीवन। पेरेंट्स हमेशा एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। वो होता है उनके बेबी का वेट। बेबी का वेट पहले अच्छा था, अब धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक से बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे मेन रीजंस जिनकी वजह से बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ पाता है और उसके कुछ सोल्यूशन कि उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी का बर्थ वेट कितना था। तो अगर हम बच्चे के वेट की बात करें तो देखिए बच्चे का वेट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता है। पर अगर आपको ये भी समझ में नहीं आना है कि बेबी का वेट जो है किस तरीके से बढ़ना चाहिए, कितनी एज में बेबी का कितना वेट होना चाहिए, अगर बॉय है गर्ल है तो किस तरीके से वेट बढ़ता है, तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि बेबी का वेट ठीक से ना बढ़ने के या फिर स्लोली बढ़ने के पीछे क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न हो सकता है कैलोरी की कमी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है और अगर बेबी की डाइट में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कैलोरीज आप अच्छे से नहीं दे रहे हो, तो ऐसा करने से बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ पाता है। अब आपका बेबी धीरे धीरे करके क्रॉल करता है, चलने लगता है, भागता है, दौड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी बेबी करता है, तो इसमें काफ़ी एनर्जी जो है बेबी की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग बेबी को कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। और अगर उसके अकॉर्डिंग बेबी को चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो इससे बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ पाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने बेबी को कितनी कैलोरीज देते हैं, क्या बेबी की डाइट में वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि आपका बेबी जितनी एक्टिविटीज़ करता है क्या वो उतनी डाइट ले रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बेबी बहुत अच्छे से एक्टिव है पर बेबी की जो डाइट है वो कम है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। नंबर 2 रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, बच्चे की बॉडी में अगर आयरन उसकी कमी होगी, जिंक की कमी होगी या फिर विटामिन्स की कमी होती है, तो इससे क्या होता है कि बेबी को अच्छे से भूख नहीं लगती है, बेबी को बहुत कमज़ोरी रहती है और जिसकी वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। नंबर 3 रीज़न हो सकता है बेबी को बहुत ज़्यादा दूध या फिर लिक्विड्स देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बेबी को बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जूस दे रहे हैं, लिक्विड ज़्यादा दे रहे हैं, छाछ वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं और बेबी को सॉलिड फूड या फिर वो सारी चीज़ें जो बच्चे को सॉलिड फूड में मिलनी चाहिए थी वो कम मिल रही हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चे का ठीक से वेट नहीं बढ़ पाता है। अब कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे बेबी 6 महीने का हो गया तो बेबी को जैसे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो या तो वो बहुत देर बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, जैसे कि 8वें 9वें महीने में खिलाना शुरू करते हैं, या फिर अगर शुरू कर भी देते हैं तो प्रॉपरली शुरू नहीं करते, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, कभी दूध दे दिया कभी जूस दे दिया। तो ऐसा जब वो करते हैं तो ऐसा करने से भी ये होता है कि बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ पाता है। 6 महीने के बाद बेबी के लिए सॉलिड फूड देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो, बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़े। अगली चीज़ आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कई बार आपके बेबी के साथ ऐसा होता होगा कि अगर बच्चे का वज़न सही से नहीं बढ़ पा रहा तो आप खुद नोटिस करोगे कि बेबी का पेट ही ठीक नहीं है, या बेबी को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, स्टमक अपसेट रहता है। तो बेबी तो खाना ठीक से भी नहीं खाया और खाता भी तो बार बार लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बेबी को जो आप चीज़ें अच्छी खिला भी रहे हो तो बेबी के शरीर में अच्छे से लग नहीं पाती है और जिसकी वजह से बेबी को जो वज़न उसका बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाता है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ने का। कई बार कुछ बच्चे जो हैं खाने में इंटरेस्ट ही शो नहीं करते हैं। अगर आप बेबी को कुछ खाना खिलाना भी चाहते हैं तो बच्चा जो है बहुत नखरे खाता है, खाता ही नहीं है ठीक से, या फिर मान लीजिए कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि बार बार एक ही तरह की चीज़ दे रहे हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये भी रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है और इससे भी बच्चे का वज़न कम रह जाता है। और लास्ट रीज़न फ्रेंड हो सकता है जेनेटिक्स। तो अगर आपके घर में लोग जो है उनका फिजिक ही ऐसा है, पतला दुबला, तो बेबी का भी हो सकता है कि इसी वजह से ऐसा हो रहा है। पर फिर भी आपको बेबी की डाइट पर, बेबी की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाने रीजंस जिनकी वजह से मेनली बच्चों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। पर पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, तो चलिए अब वो जानते हैं। नंबर 1 चीज़ जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेबी को एक ही तरह की डाइट नहीं देनी है। बेबी की डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होने चाहिए।
आपको अपनी बेबी की डाइट में दाल, खिचड़ी, दलिया, ड्राई फ्रूट पाउडर, पनीर, अंडा, आलू, केला, चावल, ये जो सारी चीज़ें हैं इंक्लूड करनी हैं। इससे बच्चे को अच्छी कैलोरीज भी मिलेंगी और प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, और ये दोनों ही चीज़ें बच्चे का वज़न बढ़ाने में भी हेल्प करेंगी। ये चीज़ें कीजिए, और बच्चे को जब भी खाना खिला रहे हैं तो उसमें घर में बना हुआ घी आपको यूज़ करना चाहिए। इससे भी बच्चे का वज़न बढ़ने में मदद मिलती है। बच्चे को दूध देते हैं, आप 1 साल का बेबी हो गया है, तो आप उसमें जो है थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के दे सकते हैं। बेबी को ड्राई फ्रूट भिगोकर रात को उसको अच्छे से ग्रेट करके पीस कर भी बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। इससे भी बच्चे का वेट बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा बेबी को जो है ड्राई फ्रूट पाउडर जो है दूध में डाल के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है, ड्राई फ्रूट खाने लगा है, तो भी अच्छे से रात को भिगो के रखिए, सुबह अच्छे से घिस कर उसको आप किसी चीज़ में डाल के ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे का वज़न बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। नंबर 2, आपको क्या करना है कि आप जब भी बेबी को खाना खिला रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे का वेट बढ़े, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 या 7 महीने के बाद से बेबी की प्रॉपर 3 मील्स होने चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही 3 मील्स होने चाहिए बच्चे के प्रॉपर, और बीच में इसके 2 स्नैक्स भी होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका बेबी जो है सुबह 8 बजे उठता है, तो जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा दोगे, फिर उसके आधे घंटे बाद आप बेबी को ब्रेकफास्ट कराइए। कुछ भी करा सकते हैं, ओट्स खिला सकते हैं, एप्पल प्यूरी है, बनाना प्यूरी है, जो भी आप खिला रहे हैं अभी वो खिला सकते हैं। फिर बेबी जो है सो जाएगा आपका, फिर आप बेबी को लंच में जो है दाल चावल खिचड़ी जो भी खिलाते हैं वो दे दीजिए। फिर बच्चा जब सो के उठता है तो बेबी को फिर कुछ स्नैक्स दे दीजिए, आप फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, या फिर बच्चा फिंगर फूड्स खाने लग गया है तो वो आप दे सकते हो। कोई फ्रूट कट करके दे सकते हो, बेबी खाने लग गया है तो। 8 महीने के ऊपर का बेबी हो गया है तो एग दे सकते हो आप बच्चे के लिए, ये दीजिए। और फिर रात के टाइम पर बेबी को डिनर देना है। डिनर दे दिया, डिनर के बाद बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता है, फॉर्मूला भी पीता है, तो वो पिलाकर फिर बच्चे को अच्छे से आपको सुला देना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिन में 3 प्रॉपर मील्स और बीच में 2 स्नैक्स बेबी को ज़रूर दीजिए, और इसके अलावा बेबी के लिए हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, तो पानी का भी पूरा ध्यान रखना है। अब पानी बेबी को एज के अकॉर्डिंग कितना देना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको क्या करना है कि बेबी को आयरन और विटामिन रिच चीज़ें भी देनी है। तो आपको बेबी की डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, अनार, चुकंदर, ऑरेंजेस होता है, मौसमी होता है, आंवला होता है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है। तो इससे बच्चे की शरीर में जो आयरन की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है। और फ्रेंड्स, आपको ना बेबी की प्लेट एक तरह से कलरफुल बनानी है। मान लीजिए आपका बच्चा बच्चे से खाने लग गया है सॉलिड फूड, 1 साल से 1.5 साल से ऊपर का हो गया है, तो बेबी की प्लेट में आपको देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। उसमें कलरफुल चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अगर बच्चे की प्लेट कलरफुल है, अलग अलग कलर की चीज़ें आपने इंक्लूड की। कलर से मेरा मतलब है जैसे बच्चे को बीट रूट भी दे सकते हो आप, गाजर दे सकते हो, चावल दाल दे रहे हो, तो एक तरह से कलरफुल प्लेट होगी। इसका मतलब बेबी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। पनीर का पराठा बना के दे दिया, साथ में दही दे दिया, ये सारी चीज़ें आप बेबी को देने की कोशिश करें, तो इससे बेबी को जो है हेल्दी डाइट जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और बेबी का वजन ज़रूर बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका बेबी जो है बीमार हो जाता है बार बार, इसकी वजह से बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात तो बेबी को स्टार्टिंग में हमेशा बॉइल्ड वाटर आपको देना है, बुबला हुआ पानी देना चाहिए, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के, स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। और बेबी की जो बॉटल्स, बर्तन, जो भी टॉयज़ वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वो घर में साफ़ सुथरे होने चाहिए, ताकि बेबी को इन्फेक्शन ही ना हो। अगर बेबी को इन्फेक्शन बार बार होता रहता है तो ऑब्वियसली बच्चे का वजन अगर अच्छे से बढ़ भी जाता है, बाद में बच्चा बीमार हो जाएगा तो वजन फिर से घट जाएगा। और अगर आपका बेबी बार बार बीमार हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हो, तो अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट मैटर करता है बच्चे को खिलाने का तरीका। फ्रेंड्स, पेरेंट्स किस तरीके से बेबी को खाना खिला रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। बच्चे को टीवी देखते हुए आपको खाना नहीं खिलाना चाहिए। जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, एकदम से तो कम नहीं हो सकता अगर आप खिला रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करके कम करना है। बच्चे को खेलते खिलाते जो है आपको जो है खाना खिलाना चाहिए। जैसे बच्चा इधर घूम रहा है, वॉक करने लग गया है, तो बच्चे को नए नए टॉयज़ दिखाइए, या बेबी को नई नई चीज़ें दिखाइए। बेबी को एंगेज करके बेबी को खाना खिलाना है आपको। बेबी के लिए आप कोई नई स्टोरी बुक्स ला सकते हो, नए टॉयज़ ला सकते हो। बेबी के लिए नई क्रॉकरीज ला सकते हैं जो कि कार्टून जिसमें बने हुए हैं, या फिर कलरफुल प्लेट्स होती हैं, ताकि बेबी को उसमें इंटरेस्ट आए। बेबी के साथ बैठ के खाना खाने की हैबिट डालिए। जैसे आप पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं बच्चे के, सब एक साथ बैठ जाइए और खाना खाइए, तो बच्चा से बहुत कॉपी करता है और वो भी अच्छे से खाना खाएगा, और इससे भी बच्चे के वजन को बढ़ने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, बेबी को चाय हो गया, जंक फूड हो गया, बिस्किट हो गया, ये जो सारी चीज़ें आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा
और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, बेबी को जंक फूड जितना हो सके नहीं देना है। और बेबी को बिस्किट और जो चाय होती है, कुछ पेरेंट्स देते हैं बच्चे को चाय भी, ये सब बिल्कुल नहीं देना है। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को खिलाते भी हो तो इससे बच्चे को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। जंक फूड से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि वज़न और कम होगा बच्चे का, बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए जंक फूड अगर आप बेबी को दे रहे हैं तो उसको देना भी कम कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी का वेट अच्छे से बढ़े। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं एंड में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बेबी एक्टिव है, वज़न अगर थोड़ा बहुत कम भी है पर बेबी एक्टिव है, सभी चीज़ें सही से कर पा रहा है, बेबी सही से माइलस्टोन्स के अचीव हो रहे हैं, मतलब बेबी की एज के अकॉर्डिंग जो बेबी को चीज़ें करनी चाहिए, अगर वो बेबी कर पा रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना अगर बच्चे का वेट नहीं भी बढ़ रहा है तो। पर हाँ, अगर आपका बेबी बार बार बीमार हो रहा है, वज़न भी कम है, एक्टिव भी नहीं है, बहुत जल्दी थक जाता है कोई भी चीज़ें करते वक्त, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बच्चे की डाइट में अच्छी चीज़ें इंक्लूड करनी है और एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें अगर आपका बेबी बार बार बीमार पड़ता है और वज़न काफ़ी कम है। और फ्रेंड्स, अगर आप बेबी के लिए डाइट चार्ट खरीदना चाहते हैं तो हमने जो बेबीज़ के लिए डाइट चार्ट भी बनाए हैं, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपके बेबी के लिए डाइट चार्ट आप वहाँ से देख पाएँ। यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी पेरेंट्स के साथ जो कि बेबी का वज़न नहीं बढ़ने से परेशान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।